जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये यूपी के हमीरपुर से हैं, जो मानवता को शर्मसार करती हुई नजर आ रही हैं। यूपी जहां योगी नाम का डर ही काफी है, जहां योगी आदित्य नाम से माफियाओं गुंडे धर धर कांपते हैं, उसी यूपी के हमीरपुर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने मानवता और इंसानियत को तार तार कर दिया है। जहां पुलिस वालों और अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का डर बिल्कुल नहीं दिखा, ना सिस्टम और ना ही शव के प्रति कोई संवेदनाएं। ये घटना हर एक इंसान को अंदर से झकझोर रही है कि आखिर यूपी का सिस्टम जनप्रतिनिधियों के आगे इतना अंधा कैसे हो सकता है। इस खबर को गौर से देखिए। यूपी के हमीरपुर के यमुना नदी के पुल को देखिए, जहां एक बेटा अपनी मां के शव को पैदल ही शमशान घाट ले जाने के लिए मजबूर है। बेटा पुलिस के हाथ पैर जोड़ता रहा, मन्नतें मांगता रहा, लेकिन वर्दी वालों ने अपने रौब के आगे इस लाचार बेटी की एक ना सुनी। पुलिस टस से मस्तक नहीं हुई। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये है क्या, क्यों इस घटना पर पूरे देश के लोगों के मन में नाराजगी देखी जा रही। दरअसल शव वाहन में हमीरपुर के टेढ़ा गांव निवासी बिंदा की मां शिवदेवी का पार्थिव शरीर था। बिंदा ने बताया कि उनकी मां का एक्सीडेंट के दौरान पैर फ्रैक्चर हो गया और गंभीर चोटें आई थी। इसके इलाज के लिए उन्हें कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मां का निधन हो गया। जब शव पुल से गुजरा पहुंचा तो वहां मौजूद पीएनसी और पुलिस विभाग के कर्मियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। पुल की मरम्मत का हवाला देते हुए वाहन को पुल क्रॉस करने की अनुमति नहीं दी गई। मजबूरन बेटे ने शव को स्ट्रेचर पर रखा और पैदल ही पुल पार कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में लोगों के मन में आक्रोश है। यूपी सरकार के उन जनप्रतिनिधियों पर जमकर बरस रहे हैं जिनके काफिले की वजह से बिंदा की मां का शव नहीं निकल पाया। लोग उस लाचार सिस्टम पर भड़क रहे हैं, कोस रहे हैं, जिसने एक बेटे को संकट के समय में इतना मजबूर कर दिया कि उसे पैदल ही मां के शव को 1 किलोमीटर तक पैदल ले जाकर शमशान घाट ले जाना पड़ा। इस घटना पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे। लोग सोशल मीडिया पर विधायक और प्रोजेक्ट मैनेजर पर तमाम सवाल खड़े कर रहे। अब इस पूरे घटनाक्रम में हमीरपुर के विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति पक्ष भी रखा है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, ये पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्य के अनुरूप नहीं है। पुल बंद होने की प्रक्रिया में था। मेरे बीमार भाई को मेरे परिजन लेकर के वहाँ से जा रहे थे। आधा पुल बंद था और एक तरफ से बंद होने की प्रक्रिया में तत्समय मेरा वाहन वहाँ से निकला है और पुल पूरी तरीके से बंद नहीं था। सुबह 6 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल गए। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर हमीरपुर जिले से वायरल हुई है, जिसमें 2 लड़के अपनी मां को स्ट्रेचर पर ले करके जा रहे हैं। सीधा सा कहना है कि वे वीआईपी विधायक की गाड़ियां निकल रही हैं और स्ट्रेचर में अपनी मां का शव लेकर जा रहे हैं। लोग मजबूर हैं। ये 2 घटनाओं को अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए यह प्रयास किया गया है। जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की है, जिस समय पुल पूरी तरीके से बंद था। उस समय मुझे लगता नहीं है कि जो वहाँ पर बोल्डर रखे जाते हैं उनको हटाने के लिए वहाँ मशीनरी रहती है या नहीं रहती है, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। लेकिन जब पुल 6 से 7 के बीच में पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो वो भारी भारी जो बोल्डर है उनको हटाने के लिए क्या व्यवस्था होती है मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पीड़ित परिवार से मेरी अपनी संवेदनाएं हैं और मैं उनसे संवेदना रख करके अगर इस तरीके की व्यवस्था बन सकती है कि ऐसे हालात हों तो मैं प्रशासन से बात करूंगा कि ऐसे लोगों को निकलने की अनुमति दें। सवाल ये कि क्या विधायक का काफिला निकालना जरूरी है या फिर एक एम्बुलेंस को रास्ता देना, और वह भी तब जब उसे एम्बुलेंस में एक लाश हो और उसे इस पार से उस पार ले जाना हो। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आने वाली तस्वीर परेशान कर सकती है। मरम्मत हो रहे पुल से माननीय विधायक की गाड़ी तो आसानी से निकाल दी गई, लेकिन उसी पुल पर एक मां का शव ले जा रहे एम्बुलेंस को रोक दिया गया। मजबूर बेटे शव को उठाकर 1 किलोमीटर तक पैदल शमशान घाट तक ले गया। क्या यही एक जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता है? विधायक जी के लिए नियम तोड़ दिए गए, लेकिन एक गरीब परिवार की मजबूरी नहीं देखी गई।
ये घटना दिखाती है कि हमारे नेताओं के लिए व्यवस्था किस हद तक झुक जाती है और आम आदमी को कितनी बेइज्जती और दर्द झेलना पड़ता है। सवाल ये उठता कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं, मंत्री और विधायकों के लिए नहीं। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हमीरपुर के डीएम घनश्याम मीणा ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और सख्त तेवर अपनाते हुए सहायक रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर संतोष चौधरी को हटाकर लखनऊ से अटैच कर दिया और पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर एमपी वर्मा को आगे से ऐसी घटनाएं न होने देने के सख्त निर्देश दिए हैं। घटना होने की तमाम वजह बताई जा रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सिस्टम को जनता ने बनाया, जिस सत्ता को जनता ने बनाया उसी सत्ता और सिस्टम के आगे जनता ने अपने आप को सबसे मजबूर और कमजोर पाया। कि क्या लोगों में अब संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं? क्या जिस तरह विधायक जी की गाड़ी को पुल क्रॉस कराया जा सकता था, तो क्या किसी के शव को वहां से निकलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? ये घटना योगी सरकार के तमाम सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही। अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों की वजह से ये लापरवाही बढ़ती गई, उन पर क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटित हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।